मेरे पास एक क्लाइंट आया था। थाने में उसने एक प्लॉट खरीदा था 40 लाख रुपए में। रजिस्ट्री हो गई, पैसे दे दिए, पर 6 महीने बाद उसे एक नोटिस मिलती है और उसमें ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है। वो क्लाइंट मुझे रात को 2 बजे कॉल करता है और उसका सवाल ये होता है कि सर, मैंने रजिस्ट्री तो कर दी थी ना मेरे नाम पर, तो ये प्रॉब्लम क्यों आया, तो ये प्रॉब्लम क्या है। तब मैंने उसे ये समझाया कि रजिस्ट्री करना एक पार्ट है और जिस भी एडवोकेट से या जिस भी लीगल प्रैक्टिशनर से जिसने आपको रजिस्ट्री करवा के दी, उसने उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाला था क्या। ये सुनकर क्लाइंट एकदम कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, टाइटल सर्च रिपोर्ट ये क्या होता है सर। तब मैंने उसे समझाया कि सबसे पहले प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए और उसके लिए हम टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है टाइटल सर्च रिपोर्ट और हर बायर के लिए ये ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला सवाल, टाइटल सर्च रिपोर्ट क्या होता है। टाइटल सर्च रिपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है और क्या उसकी टाइटल या उसकी ओनरशिप में भी कोई दिक्कत या डिस्प्यूट है या नहीं। ये रिपोर्ट एक प्रॉपर्टी का पास्ट रिकॉर्ड रिपोर्ट होती है, जैसे किस किस के नाम पर थी, कैसे ट्रांसफ़र हुई, क्या कभी केस हुआ, लोन है या नहीं, क्या प्रॉपर्टी पे कब्जा है या नहीं। इससे ये वेरीफाई किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने जा रहे हो वो कोई लिटिगेशन या कोई डिस्प्यूट में तो नहीं, यानी कि वो टाइटल जो आपको ट्रांसफ़र होने वाला है वो डिस्प्यूटेड टाइटल तो नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, क्या होता है इस रिपोर्ट में। जब एक एडवोकेट या प्रॉपर्टी लीगल एक्सपर्ट सब रजिस्टर ऑफ अश्योरेंस की ऑफिस में जाकर जब उस प्रॉपर्टी के सारे पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करता है और एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को कहा जाता है टाइटल सर्च रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या क्या होता है। उस रिपोर्ट में होता है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, पास्ट 30 to 50 ईयर्स का ओनरशिप, सेल डीड कॉपीज फॉर रेफरेंस, म्यूटेशन एंट्रीज, पेंडिंग लिटिगेशन और डिस्प्यूट, चार्ज, मॉर्गेज या बैंक लोन स्टेटस और वेदर टाइटल इज क्लियर, डिफेक्टिव और क्लाउडेड, ये पता चलता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक लीगल बैकग्राउंड चेक होता है प्रॉपर्टी का। तीसरा सवाल ये आता है कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, होम लोन लेने से पहले और बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सोसाइटी को टाइटल वेरीफाई करने के लिए अगर आपने टाइटल सर्च रिपोर्ट नहीं निकाला, इसका मतलब ये है कि आप लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी डील में रिस्क ले रहे हो। चौथा सवाल ये है कि कैसे बनवाते हैं टाइटल सर्च रिपोर्ट। तो इसके लिए आपको एक एडवोकेट या लीगल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। उसको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे करंट सेल डीड, प्रीवियस चेन डीड, इंडेक्स 2, प्रॉपर्टी कार्ड 7/12, और वो एडवोकेट या प्रॉपर्टी लीगल एक्सपर्ट आपके बिहाफ पर सब रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंस की ऑफिस में जाकर सारे रिकॉर्ड्स निकालेगा, लास्ट 30 to 50 ईयर्स के ट्रायल चेक करेगा और फिर वो एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर आपको ये बताएगा कि इस प्रॉपर्टी को आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। यानी कि वो आपको एक ओपिनियन देगा कि आपको इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए या नहीं। अब पांचवा और आखिरी सवाल ये आता है लोगों को कि टाइटल सर्च रिपोर्ट की क्या एविडेंटरी वैल्यू है। तो इसका जवाब है कि ये आपके डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आपको उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट होता है तो इस रिपोर्ट को आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए एविडेंस। लोन के लिए भी बैंक्स इसे ज़रूर मांगती हैं। बिना इसके रजिस्ट्री करवा लेना काफ़ी बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी हो तो सबसे पहले उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालिए। जितना पैसा आपको रजिस्ट्री में लगता है उसका 1% भी नहीं लगता आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट में, लेकिन इसके बिना आप लाखों और करोड़ों का नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हो और आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालनी हो तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे लीगल टीम, हमारे लीगल एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालने में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एक सवाल, क्या आपने कभी टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाला है? और अगर निकाला है तो कमेंट में लिखिए यस। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, ताकि आपके नेबर्स और रिलेटिव्स तक भी ये खबर पहुँचे और उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले इस बारे में।
मैं हूं एडवोकेट करण भानुशाली। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।